नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल टाइप्स ऑफ डिसीजंस अर्थात निर्णयों के प्रकार के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें निर्णयों की श्रृंखला होती है। प्रबंधकीय कार्य में निर्णय जो है अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं या अहम स्थान रखते हैं। परिवार में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं उनके कई सारे या अनेक प्रकार होते हैं। इन्हीं प्रकार की बात आज हम करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजंस यानी कि निर्णयों के प्रकार। इसमें फर्स्ट है आधारभूत एवं नैतिक निर्णय अर्थात रूटीन एंड बेसिक डिसीजन। दूसरा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय अर्थात इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। नेक्स्ट है कार्यक्रमात्मक एवं अकार्यक्रमात्मक निर्णय अर्थात प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। उसके बाद है आपातकालीन निर्णय अर्थात इमरजेंसी डिसीजंस। अब हम एक एक प्रकार को लेंगे और उसको विस्तृत रूप से समझेंगे। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं बच्चों आधारभूत निर्णय की या जिसे हम कहते हैं बेसिक डिसीजन। आधारभूत निर्णय या बेसिक डिसीजंस जो होते हैं वह जटिल, क्लिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। यानी आधारभूत निर्णय व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये निर्णय जो है ये महत्वपूर्ण निर्णय के साथ साथ दीर्घकालीन भी होते हैं। पर्याप्त अध्ययन के साथ काफी सोच समझकर अपने विवेक दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए इन निर्णयों को लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर समझा रखा है कि किसी व्यक्ति को अगर प्लॉट खरीदना है मकान बनाने के लिए या फिर घर का निर्माण करवाना है, कोई नई गाड़ी को खरीदना है या अपने कैरियर के लिए किसी विषय का चुनाव करना है, तो ये जो सारे ही निर्णय होते हैं यह बेसिक डिसीजंस या आधारभूत निर्णय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सारे ही निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में ये जटिल भी है, क्लिष्ट भी है, महत्वपूर्ण भी है। यानी कि ये सारे निर्णय साथ में दीर्घकालीन निर्णय के अंतर्गत आते हैं जिसमें कि व्यक्ति को अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। एक बार निर्णय ले लेने के बाद इनमें परिवर्तन करना जो होता है वह सरल कार्य नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर आप निर्णय ले लेते हैं और फिर इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके जो परिणाम है वह गंभीर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नैतिक निर्णय की या जिसे हम कहते हैं रूटीन डिसीजन की। रूटीन डिसीजन जो होते हैं वह घर परिवार में नित्य प्रति ही लिए जाते हैं तथा पुनः दोहराए जाने वाले होते हैं। यानी ये निर्णय जो है अल्पकालीन होते हैं, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से संबंधित होते हैं और इन निर्णय को हम पुनः दोहरा सकते हैं। यानी कि आधारभूत निर्णय से यह उल्टे निर्णय होते हैं। साथ में इस निर्णय को लेने में बहुत अधिक सोचने समझने या सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती है। इन निर्णय को लेते ही हम क्रियान्वित कर देते हैं। कई बार तो व्यक्ति को आभास ही नहीं होता है कि कब उसने यह निर्णय ले लिया है। साथ ही इन निर्णय में हम सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं और इस परिवर्तन से परिणाम पे कोई गंभीर असर या परिणाम नहीं पड़ता है। अर्थात ये ज्यादा महत्व वाले निर्णय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आज सब्जी में क्या बनाना है, कि सब्जी में आलू बना ले या भिंडी बनाए, या आपको कॉलेज जाना है या महाविद्यालय जाना है तो क्या पहनना है,
तो ये जो निर्णय होते हैं ये रूटीन डिसीजन होते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है। इनको आप रिवाइज या पुनः दोहरा सकते हो। हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से जुड़े हुए निर्णय होते हैं और इसमें हम सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं और इन परिवर्तनों के बाद रिजल्ट्स पे कोई भी गंभीर परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत निर्णय की। व्यक्तिगत निर्णय अर्थात कि इंडिविजुअल डिसीजंस। व्यक्तिगत निर्णय जो होता है बच्चों, यह एकाकी निर्णय होता है। एकाकी का मतलब हुआ कि एक जने के द्वारा लिया जाने वाला डिसीजन, यानी कि यह जो डिसीजन होता है एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है वह निर्णय करता होता है, यानी व्यक्ति स्वयं निर्णय कर रहा है। दैनिक दिनचर्या से संबंधित समस्याओं के जो निर्णय लिए जाते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, यानी व्यक्तिगत निर्णय के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यक्ति जो होता है वह अपनी दैनिक दिनचर्या से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उससे जुड़े हुए निर्णय लेने का कार्य स्वयं करता है। इन निर्णयों में एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है या नियंत्रण होता है, मतलब कि वह दूसरे व्यक्ति से कोई सुझाव नहीं लेता है या परामर्श नहीं लेता है। यानी ऐसे निर्णय में परिवार के अन्य सदस्यों के निर्णय जो है वह शामिल नहीं होते हैं, अर्थात इसमें एक व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है या नियंत्रण होता है। उदाहरण स्वरूप कि उस व्यक्ति को नाश्ता कब करना है, कितने बजे सोकर उठना है, वह कौन सा ड्रेस पहनेगा, किस तरह से अपना मनोरंजन करेगा, मतलब वह टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा या बुक्स पढ़ेगा। ये उसका पर्सनल खुद का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। यानी कि इंडिविजुअल डिसीजन हम उसे कहेंगे जो कि व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा लिए जाने वाले होते हैं। एक ही व्यक्ति का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। साथ में ऐसे निर्णय दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं और इसके अंदर अन्य व्यक्तियों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं सामूहिक निर्णय की या ग्रुप डिसीजन की बच्चों। सामूहिक निर्णय जो होते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह समूह के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि ग्रुप के द्वारा लिए जाएंगे। वह समूह कोई भी हो सकता है, भले परिवार हो सकता है या समाज हो सकता है। यानी ये निर्णय जो हुए एकाकी निर्णय नहीं होके क्या होते हैं, संगठनात्मक निर्णय होते हैं। इसमें अगर ये परिवार के द्वारा लिए जा रहे हैं तो परिवार के जो सभी सदस्य हैं मिलजुल कर बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और फिर एक मत होकर निर्णय को लेते हैं। यानी कि फाइनली एक डिसीजन जो होता है वह उसको ले लेते हैं और उसी डिसीजन को आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कि बच्चों, आप अपने फैमिली के साथ बैठे हुए होते हो, तो अगर आपको कहीं घूमने जाना है ना, तो आप उसका डिसीजन लेते हो कि हम छुट्टियों में कहाँ बाहर घूमने जाना चाहिए। या फिर आपको किसी पार्टी का आयोजन करना है, भले वो बर्थडे पार्टी हो, दिवाली पार्टी हो, तो उस पार्टी का जो आयोजन करना है वो कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारे जो निर्णय होते हैं वह सामूहिक निर्णय होते हैं। इसी तरीके से कई बार समाज के जो निर्णय लिए जाते हैं वह भी सामूहिक निर्णय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि ग्रुप के द्वारा या समूह के द्वारा निर्णय को लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है कार्यक्रमात्मक निर्णय की। कार्यक्रमात्मक जो निर्णय होते हैं बच्चों, ये वे निर्णय होते हैं जिन्हें लेने के लिए एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है और ऐसे निर्णय को हम कार्यक्रमात्मक निर्णय कहते हैं। ये जो निर्णय होते हैं या ये निर्णय पुनरावर्ती प्रकृति वाले होते हैं, जिनमें हम समय समय पर संशोधन करके या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने परिवार के लिए हमेशा के लिए या हर साल के लिए
दिवाली है, दशहरा है, होली है, इन सब के लिए जो पार्टी का आयोजन करा जाता है, उसके लिए आपने एक सिस्टम बना रखा है, एक निश्चित सुव्यवस्थित प्रणाली बना रखी है, परंतु समय अनुसार आप उसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहते हैं। यानी इसमें एक निश्चित और सुव्यवस्थित प्रणाली है, पर समय समय पर हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी यह जो निर्णय है पुनरावर्ती प्रकृति वाले हैं। जैसे कि आपने कोई पार्टी का आयोजन हमेशा से करते आ रहे हैं, तो उसके डेकोरेशन में चेंजेस कर सकते हैं, उसमें जो आपने खाने के लिए आइटम्स रखे हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, है ना, जगह में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे निर्णय को हम कार्यक्रमात्मक निर्णय कहते हैं। दूसरे जो निर्णय होते हैं बच्चों, वो होते हैं अकार्यक्रमात्मक निर्णय। अर्थात ये जो निर्णय होते हैं, यह निर्णय कार्यक्रमात्मक के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ये निर्णय अनिश्चित, अनूठे, अद्भुत, बेजोड़ और अनोखे प्रकृति के होते हैं। ये निर्णय किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली दशा में लिए जाते हैं। साथ ही इसमें कोई पूर्व निर्धारित विधि नहीं होती है। यह निर्णय परंपरागत विधि, अनुभव एवं बुद्धि के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंदर आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई निर्धारित विधि नहीं है, कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं है, परंतु जो आपकी निर्णय की परंपरागत विधियां हैं, ट्रेडिशनल जो मेथड्स है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो बुद्धि है, उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और विशेष परिस्थिति में क्या दशा, क्या कंडीशंस है, उस अकॉर्डिंग इन निर्णय को लेना पड़ता है। यानी कि समस्या के उत्पन्न होने पर उपयुक्त समाधान खोज कर ये निर्णय लिए जाते हैं। यानी ये निर्णय जो है अकार्यक्रम अनुसार होते हैं, जो अनिश्चित, नवीन और अनोखे हो सकते हैं, और इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित विधि नहीं होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति की अचानक से लॉटरी लग जाए, है ना, और उसे पता चलता है, तो वो ये सोचने में लग जाता है कि मेरी ये लॉटरी खुल गई है, तो अब इस पैसों का व्यय या इन रुपए का व्यय मैं किन किन चीजों में करूंगा। यानी उसने कोई भी पहले से इस चीजों को सोचा नहीं था। यानी कि यह अनिश्चित था, अनूठा था, अद्भुत था, है ना, और एक अनोखी प्रकृति का निर्णय हो जाता है, और इसे ही हम अकार्यक्रमात्मक निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो निर्णय होता है, वह होता है बच्चों आपातकालीन निर्णय। आपातकालीन निर्णय से मतलब है कि एकदम से कोई सिचुएशन आ गई, हमारी इमरजेंसी सिचुएशन, और उस समय जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसे ही इमरजेंसी डिसीजंस कहा जाता है। यानी जो निर्णय किन्हीं कारणों से अचानक लेने होते हैं, ऐसे निर्णय को हम आपातकालीन निर्णय कहते हैं। ऐसे निर्णय की पूर्व में कल्पना नहीं की जा सकती है, और ना समस्या का हम कोई पूर्वाभास कर पाते हैं। आपको पहले से नहीं पता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, और नहीं आप निर्णय की पूर्व में कल्पना कर सकते हो कि मेरे साथ ये होगा तो मैं ये डिसीजन लूंगा, क्योंकि आप कितना भी सोच लें, पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। यानी ऐसे निर्णय लेने के लिए पूर्व में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, न ही समस्या का आपको कोई पूर्वाभास होता है। आपातकालीन जो निर्णय होते हैं बच्चों, वो काफी सोच समझ कर लिए जाने चाहिए, विशेषकर जब स्थिति गंभीर या समस्या गंभीर होती है उस सिचुएशंस में। कभी कभी अन्य सदस्यों के परामर्श एवं सहायता की भी इसमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। उदाहरण स्वरूप कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है, सड़क दुर्घटना हो गई है, अचानक से आग लग गई है, किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि हार्ट अटैक या कोई बहुत बड़ा गंभीर रोग हो गया है,
ये जो सारी सिचुएशंस है बच्चों, ये आपातकालीन निर्णय लेने को मजबूर कर देती है। अर्थात आज हमने पढ़ा बच्चों निर्णय के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने 4 प्रकार देखे। फर्स्ट था नैतिक तथा आधारभूत निर्णय, दूसरा था व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय, तीसरा था कार्यक्रमात्मक तथा अकार्यक्रमात्मक निर्णय और फोर्थ वन है आपातकालीन निर्णय। इसके साथ ही आज का हमारा ये जो टॉपिक है वह यहीं पर समाप्त होता है। साथ में ही हमारी जो निर्णय प्रक्रिया है वह भी समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।